नमस्कार। सिंह राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अतितापी मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद और केतु का सानिध्य मिल रहा है तथा कालसर्प योग के साथ साथ ऐसे समीकरण बने हुए हैं जबकि आपके अष्टम भाव जो कि कष्ट का भाव होता है उस पर बैठे हुए वक्री शनि, शब्दों पर ध्यान देना, रेट्रोग्रेड मोशन वाले शनि पर दृष्टि होना मंगल की और उस मंगल का जो एक आक्रामक ऑफेंसिव नेचर है और एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट भी है और केतु के साथ भी है, तो इन समीकरण के बहुत कुछ मायने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये स्मरण कराना चाहूंगा कि ऐसे में और भी अधिक हमारे लिए दिक्कत वाला एक वो है विषय कि इस भाव का स्वामी जहां शनि वक्री है 138 दिन के लिए, उसके मायने मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में, लेकिन इस भाव का स्वामी अतिचारी होकर के और साथ साथ अस्त होकर के 10 जून से 7 जुलाई तक। अब ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा हैं लेकिन आंसर धीरे धीरे मिलेगा, एक एक करके। विचारणीय प्रश्न है और बहुत सारे विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं जो इस बात को सुन रहे होंगे वो भी विचार करेंगे इस बात पर। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितना हमने अध्ययन किया है, उसको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं सिंह राशि का आक्रामक अतितापी मंगल। देखिए, मंगल यहां बैठता है, इसके स्वभाव को समझिए। अतितापी राशि सूर्य की सिंह राशि पर मंगल, ध्यान देना, राजयोग का कारक बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। कारण क्या है, ना भी करो आप, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस भाव का महत्व मंगल की वजह से क्यों बढ़ा है, पावर ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहां एक तो ये भाग्य स्थान का स्वामी है, फिर चतुर्थ यानी कि एक तो केंद्र और एक त्रिकोण, भाग्य का स्वामी और भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सुख तथा आपके नौकर चाकर, पशु तथा आपके अच्छे अच्छे वाहन, सारे सुखों का द्योतक, परिचायक और प्रतीक मंगल, और आपके भाग्य को चमकाने वाला, डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने वाला मंगल यहां है। तो जब ये दो स्थानों की चमक का प्रभाव लगन पर होगा, राशि पर होगा, तो ये राशि चमकेगी। अब केतु क्या है, अपनी सानिध्य में लेकर के एक प्रकार का अंगारक योग बनाता है, जिद्दी और गुस्से वाला, और किसी के ऊपर डोमिनेट करना और सुनना किसी की नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो किसी की नहीं सुनता और किसी की सुनता नहीं है, अपनी सुनाना चाहता है। ये जो स्थिति है, ये षडाष्टक योग बना रही है। षड अष्टक, षड मैंने छठा, अष्टक मैंने आठवां, यानी कि शनि से इसका नंबर आता छठा, यहां से इसका नंबर आता आठवां। आठवीं जो दृष्टि है वो मारक दृष्टि कहलाती है। एक एक चीज को समझिए। तो 3 योग है यहां, देखिए, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना, मंगल और केतु का ये अंगारक योग है। हर ग्रह का केतु के साथ अलग बिहेवियर और नाम अलग हो जाता है। अब ये जो ग्रह है, 3 ग्रह यहां पर, इनकी 180 डिग्री पर यहां दृष्टि भी है, ये बना रहे हैं यहां पर काल सर्प दोष।
और दाम्पत्य जीवन को कलुषित करना, वैचारिक असमानता और परस्पर विद्वेष, अशांति, लड़ाई झगड़े और अलगाववाद की बातें करने लगते हैं पति पत्नी। तो ये जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं, फिर लोग सवाल पूछते हैं, ये मघा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी के लिए है और महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। और ये मून साइन से बताया जा रहा है, जिनका नाम म, मी, मु, मे, मो और टा और टी और 2 अक्षर भी है, तो ये सब सिंह राशि वाले हैं और टेक चंद भी है इसमें। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कालसर्प योग है वो शांति का प्रतीक नहीं है। अब यहाँ ये जो काल सर्प योग के साथ साथ एक पाप कर्तरी योग भी है। पाप कर्तरी योग बनाया शनि और सूर्य के कारण, यानी कि भाग्य स्थान के बीच में इस भाव का स्वामी यहाँ फंस चुका है। फंसा हुआ शब्द चूहेदानी में जैसे चूहा फंस जाता है, ठीक इसी प्रकार के ये भाव जो है ना तो इधर का रहा और ना इधर का। मध्य भाग में मेष राशि का होना और इसका स्वामी यहाँ केतु के साथ, शुभ ग्रहों की दृष्टि सिर्फ एक पाद दृष्टि, एक चरण, एक पद बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ गज केसरी योग बनाएगा। 15 जून के बाद अच्छे वाला योग बनेगा। सूर्य के साथ भी गज केसरी योग अच्छे वाला बन जाता है और बुधादित्य योग भी बनेगा। अच्छे अच्छे समीकरण होंगे। आपका जो दशम भाव नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा कई प्रकार की उपलब्धि देने के लिए 29 जून से 26 जुलाई तक आपकी कुंडली में आपकी राशि से मालव्य योग बनने वाला है। ये मालव्य योग आपको चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में मान सम्मान, तरक्की, रोजगार, इंक्रीमेंट, पैसा, प्रमोशन और काम दिलाता है। काम का मतलब रोजगार। देखिए, किसी को अगर नौकरी नहीं मिली तो उसको अपने ही घर में, अपने काम में, बिजनेस में सफलता मिल जाती है। अब निर्भर करता है कि ऐसे ग्रह अगर हैं तो आप राजयोग के हकदार हैं या सरकारी नौकरी के हकदार हैं। डिपेंड करता है आपके कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है, किसका पीरियड, सब पीरियड चल रहा है। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब इसके अलावा नाक के अंदर, नोज के अंदर कुछ प्रॉब्लम, अशांति, तनाव, चोट, खून बहना, नाक से ब्लीडिंग होना, चेहरे पर फोड़ा फुंसी, मन में उद्विग्नता, बेचैनी, एंग्जाइटी और ऑफेंसिव नेचर, गुप्त चिंताएं। यू कांट डिस्क्लोज योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। बता नहीं सकते आप। कुछ ऐसी वेदनाएं, संवेदनाएं, चेष्टाएं मन के अंदर लगी हुई हैं, तो आप उनका खुलासा नहीं कर सकते। एक नई चीज, जो महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा की उपासना करें, जो पुरुष हैं वो हनुमान जी की उपासना। ये स्थिति बहुत सीरियसली लेना इस बात को। 28 जुलाई तक बहुत सतर्क और सचेत होने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।